अनपोश तेलिएली वन पोश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। हम इस वक्त मौजूद है फ़कीर गोजरी दारा, जो कि जंगल का इलाका है, जो बहुत ही खूबसूरत है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ की खूबसूरती में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे तो आते हैं, नहाते हैं, यहाँ की खूबसूरती का मज़ा भी लेते हैं, लेकिन अपने पीछे जो है काफ़ी आलूदगी यहाँ पे छोड़ जाते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये पानी जो आलूदा किया गया है, ना कि नहाने के लिए है, बल्कि इस पानी में लगभग अगर हम देखेंगे तो 10 से 15 गांव जो है वो ये पानी पीते हैं और काफ़ी आलूदा किया है। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो यहाँ के मकामी लोगों के साथ साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है, उन्होंने यहाँ पे एक क्लीनेस ड्राइव चलाई है और इस इलाके को साफ किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑफिसर, इनसे यहाँ का रहने वाला हूँ। हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं ये जो इलाका जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, इसका नाम है पातछपल। पातछपल एक ऐसा एरिया है जो तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार हाउस होल्ड्स को पानी सप्लाई करता है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है। अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हम लोग ने एक चीज़ देखी कि सिटी साइड से और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो है कश्मीर के, वहाँ से लोग आते हैं गर्मियों के टाइम पे इन पर्टिकुलर यहाँ पे नहाने के लिए, तो विद द रिज़ल्ट हमारा पानी गंदा हो जाता है। अब वो भी मसला नहीं था, वो नहा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 13 साल से गवर्नमेंट हमें ये बोल के आ रही है कि आपका जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अप्रूव हो गया है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द indifference between the opinion of government agencies, especially जो है ना हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से क्लियरेंस अभी नहीं मिल पा रहा है। प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हो गया था ऑगमेंटेशन दारा करके, वो 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से हमें पीने का पानी जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है वो हमें मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इसमें क्लियरेंस नहीं दे पा रही है पिछले 13 सालों से, बिकॉज ऑफ द रीजंस नोन टू देम। अब मसला ये है कि हम लोग बहुत सालों से यहाँ पे आते हैं। हर साल जब यहाँ पे तबाही मच जाती है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। आपने देखा होगा, चूँकि आप इस ड्राइव का हिस्सा हैं, तो आपने देखा होगा कि हमने कितना सारा कचरा जमा किया पिछले आधे घंटे में। तो इसमें सॉलिड वेस्ट भी है और इसमें ऐसा मटेरियल है जो हम लोग ने, जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते हैं। मेरे ख्याल से हम कश्मीर ने अपना जो सिक्स सेंसर है वो कम्प्लीटली खो दिया है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग खड़े हैं पातछपल में, जहाँ का टेम्परेचर जो ना कंपेयर टू सिटी एरियाज तकरीबन 10 डिग्री कम रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ के और जो हमारा लाल चौक साइड है, श्रीनगर मेन सिटी है, उसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ हम लोग ने छेड़खानी की, तो विद द रिज़ल्ट हमें आज ये दिन देखने को मिल रहा है। एज़ कश्मीरीज़ हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ज़िम्मेदार शहरी होना पड़ेगा। हम जब ऐसी एरियाज़ में विज़िट करेंगे तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक इकोफ्रेजाइल, इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पानी को गंदा नहीं करना है। ये आपने देखा होगा पोस्ट पहलगाम महादेव है, इसके अलावा मामनेट है, वी आर इन द फुट हिल्स ऑफ मामनेट इस टाइम, आस्तान मार्ग है। इन सब एरियाज़ को जो है ना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया है। वेयरएज़ वी हैव बीन विटनेसिंग पिछले 2-3 महीने से, खासकर ईद के बाद से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भी जानना चाहूँगी, मैंने पहले भी कहा कि अनपोश तेलिएली वन पोश, ग्रीनरी जो है, जंगल, इसको साफ रखना कितना ज़रूरी है एक आम शहरी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं कि चलो अब जंगल है फेंक देते हैं, तो एक जंगल का साफ रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, कश्मीर का जो मेजर चंक ऑफ लैंड है ना, वो फॉरेस्ट कवर है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो शेख उल आलम हैं, उन्होंने सदियों पहले ये चीज़ कही है, अनपोश तेलिएली वन पोशन। तभी हमें खाना मिल सकता है और पानी मिल सकता है पीने के लिए जब हमारे जंगल होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने छेड़खानी की, माहौलियात के साथ हमारे जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। जिस जगह पे आप इस वक्त बैठे, ये बहुत ग्रीन हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी डेजर्ट जैसा लग रहा है। ये इलाक वुच आलूद इलाक, तो क्या रोज क्या तुम DDC मेंबर, तो क्या अपील रोज तुज बाकियन लुकन यम जन योर छी यवान तो आलूदगी छी त्रावान? अस्सलाम वालेकुम मैम, अस लुकन ये अपील करान कि योर मसा खसि कहीं, साफ सफाई थी हर कंस की साफ सफाई, अस पानसी किस कहें। वनकस मतलब यूथ माहौल गंद करान योर, तुम वो पान ते ओड गंट पे वोत बोर वारिया जमा करान हुत पे, तो अम वातान सारे आजार। अगर न सफाई तेल क्या गोड सफाई, हर कह जानवर ते अगर पत्थर पे सह सफाई थवान। और लुक ये वो तम चीज़ यमन नाव हमो
अमि ब्रोट तिमन फारूक साहबन के नाव हेको न हेत तिमन चीजन हिंद कहीं क्या चीज छ यमन बोरन मज त थैमत तो अस तुज अमे चैनल के वसालत सत वनान सारे पब्लिकस योर नसा खजो न कहीं। बिलाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये पानी जो है काफ़ी लोग इस पानी को पीने में इस्तेमाल करते हैं, क्या लगता है आपको कितना आलूदा है उन लोगों के लिए जो ये पीने में इस्तेमाल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, हम जो यहाँ पे लोग हैं ख़ास तौर पर हम शुक्रिया करते हैं ये प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और PHE वाले। फ्राम लास्ट 8 ईयर जब भी हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा ये साथ साथ रहते हैं। हम जो भी इनके ऑफिसर्स हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं, उनके ज़बरदस्त उनके शुक्रगुजार हैं। हम जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो नाला आपने भी देखा, एज़ कम्पेयर टू लास्ट 10 ईयर्स जो पानी हुआ करता था, आज 29 जून है, एंडिंग जून है, इस नाले में लगभग 90% पानी का जो बहाव होता था कम हो चुका है। इसमें तो हमें ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। इसका मतलब 10 साल में 90% काम हो गया, तो अब मुझे लगता है 2-4 साल में खुदा न खास्ता अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो फिर ये यहाँ पे कोई पानी नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। तो ना हमें पीने के लिए पानी, इरिगेशन का तो पूरा एरिया इस वक्त सूखा हुआ है। आप देख लीजिए नीचे जो भी गांव इससे इरिगेट होता था कहीं पे भी पानी नहीं है। तो ये हमें मिलजुल के इसमें सब, जैसे हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर साहब पिछले 1 हफ्ते से एक खड़ा है रात दिन, इसने ड्यूकाम साहब से भी कल ये मिले थे, परसों भी मिले थे। इन्होंने गवर्नमेंट के जो भी हायर ऑफिस है उनको, उन LG साहब को भी उन्होंने परसों लिखा था कि इसमें इंटरव्यू कीजिए, तो उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है मे बी गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारी खुद की जिम्मेदारी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हमें खुद अपने टांगों पे उड़ना है। और अफसोस इस बात का होता है कि हम अशरफुल मखलूक़ात, हमें दर्जा दिया गया है अशरफुल मखलूक़ात का, लेकिन जब जहाँ हम अशरफुल मखलूक़ात रहते हैं वहाँ जब हम नालों की पोजीशन देखते हैं तो दुख होता है। यहाँ तो हैवान है, नबात, जंगली जानवर है, लेकिन यहाँ पानी साफ देख लीजिए, वही अशरफुल मखलूक़ात हम आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, अगर अल्लाह ताला ने हमें आला दर्जा दिया है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमें उनको देखना है। चूँकि मैं भी एक मिनट, मैं आई एम वेरी सॉरी, सबसे पहले मुझे इसी चीज़ का जिक्र करना चाहिए था। जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो हमारे साथ शाना बशाना, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दिस प्लेस, जो हारवन और इसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं। BDO साहब जो अभी नए यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, ही इज़ एन ऑफिसर जिसकी हमें बहुत ज़्यादा सराहना करनी पड़ेगी। ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्टिकुलरली मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो आप यूनिफॉर्म लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये इसी एरिया के रहने वाले हैं, इसलिए ये हमारे साथ शाना बचाना। जब भी हम लोग ने ऐसी कोई जब भी हम लोग ने ऐसी कोई ड्राइव की, सबसे पहले ये हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज संडे का दिन है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको समझ के हमारे साथ शाना बिशाना आज खड़े हैं। मैं बहुत बिलाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पातशाह पाल जो कि काफ़ी मशहूर है और लोग जो है बड़े शौक से आते हैं कि पातशाह पाल देखने जाएंगे, इसको आलूदा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने यही बताया कि अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। इसके लिए हमने जॉइंटली इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं पिछले 8 साल से, और भी हम पूरा इस वक्त, चाहे कोई बुढ़ा है, औरत है, जो भी किसी भी के साथ वापस, सारे इकट्ठे हैं इंशाल्लाह, पूरा एरिया इकट्ठा है कि हम इसको बचाने के लिए जो भी मुमकिन होगा। प्रोटेक्शन फोर्स के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। हालांकि आज संडे है, लेकिन आज भी ये जो है पूरी टीम लेके काम पे निकले हैं और इन लोगों के साथ, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, इनके साथ जो है शाना बशाना चल रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी और इस क्लीनेस ड्राइव के बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, मैं इंचार्ज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गामा यूनिट K01 दाची गांव से बोल रहा हूँ। क्या हमने इनसे तलजा किया है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम 24/7 अवेलेबल है।